हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने अपने मन की बात करने आई हूँ। कुछ कहते हैं कि मैनिफेस्ट करने से आपको हर चीज़ मिलती है, जैसा मतलब आप सोचते हो पूरे दिन में जो आप सोचोगे वही आपकी लाइफ में होगा। तो ऐसा तो भाई मेरे साथ सिर्फ सपने में ही होता है, जो मेरी लाइफ में नहीं होता वो मेरी लाइफ में सपने में होता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा होता है? तो मैनिफेस्ट करने से ज़रूरी नहीं है आपके सपने सच हों, मतलब आप जो चाहते हो वो सच हो। मैनिफेस्ट करने से कई लोग बोलते हैं कि बिल्कुल सच होता है, लेकिन मेरे साथ होता है उसका अपोजिट। मतलब कि अगर मैं जो सोचूंगी वो कभी नहीं होगा, और जो मैं नहीं सोचती हूँ वो हो जाता है। अब ये मत बोलना कि मैंने किसी फिल्म का डायलॉग मारा है, ये हकीकत है कि जो मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं होता है। पता नहीं क्यों। मैं चाहती हूँ कि मैं फटाफट से गवर्नमेंट जॉब ले लूँ। उसके लिए मैं देखो 10 साल से पढ़ाई नहीं कर रही थी। 10 साल से पढ़ाई कर रही हूँ ये नहीं, 10 साल से पढ़ाई नहीं कर रही थी। मतलब मैंने ग्रेजुएशन करके पढ़ाई से तो बिल्कुल नाता तोड़ लिया था। लेकिन फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लगी थी, और प्राइवेट जॉब करते करते मुझे एक टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि इस प्राइवेट जॉब से मैं कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाऊंगी। हाँ, इतना हो सकता है कि रोटी दाल चल सकती है मेरी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपना बिजनेस करने के लिए दिमाग नहीं है। दिमाग क्या था मेरा? दिमाग में था सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि मैं अपने टाइम पे टॉपर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में अच्छी खासी थी। तो फिर मैंने पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करने की सोची कि हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं भी तैयारी कर सकती हूँ। तो एक टीचर बनने की इच्छा मेरे। तो भाई टीचर बनने के लिए मैंने सब जगह से अपने सोर्सेस लगा लिए कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, कोई डिप्लोमा होता है, क्या करना होता है गवर्नमेंट टीचर। धीरे धीरे पता लगाया कि डिप्लोमा नाम की भी चीज़ होती है। डिप्लोमा करो, फिर सीटेट क्लियर करो। तो सीटेट क्लियर में मैंने बिल्कुल अपनी जान फूंक दी थी अच्छे से ना, जो है उस एज पे थी कि अगर मुझे ये चांस मिल गया तो नैया पार है, और नहीं मिला तो फिर जो मैंने डिप्लोमा सीटेट फीटेट जितना भी किया ना भैया, ये सब बेकार है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि प्लीज़ 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 मुझे कैसे भी करके ये चांस मिल जाए। ये किया मैंने। तो आप सोचोगे कि चांस मिला या नहीं? चांस तो मिल गया मुझे, और मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरा ये फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट मुझे मिल गया। कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल ऐसा टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। तो मैंने 6 महीने तो सोचा था कि 4-5 महीने तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन भाई इन्होंने 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम करवा लिया। मैं बना के दिखाऊँ 6 महीने की, मतलब 3 महीने दिन रात पढ़ूंगी, अच्छे से सब चीज़ें क्लियर कर लूँगी मैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके मुझे एक अपनी सीट ज़रूर लेनी है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत आपके बिल्कुल विपरीत चलती है। जब ऐसा हो जाए तो नहीं है, आपकी डूबनी ही डूबनी है। तो मैं बीमार पड़ गई, और फिर जो मेरा टाइम था 3 महीने का, सब बेकार गया, सब गया। मैं कुछ नहीं, मतलब मेरे लाइफ में ये होता है कि जो मैं नहीं सोचूंगी वही होना है। मैंने ये सोच लिया था। अब ये सोच मेरी यहीं तक थी कि अचानक से क्या हुआ, जो मैं सोच नहीं रही थी वो चीज़ अब हो नहीं रही है बिल्कुल भी। मेरी लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब कुल मिला के टोटल ये बात है, अब मेरे लिए कौन कौन सी वैकेंसीज बची है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कौन कौन सा फॉर्म भर सकती हूँ, क्योंकि टीचर का तो अब भर नहीं सकती। और जिसमें मैंने पेपर बहुत ही बेकार अटैम्प्ट किया था, प्राइमरी टीचर के लिए कम से कम मुझे 160-170 अटैम्प्ट तो करने चाहिए थे, जो कि मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं अटैम्प्ट किया। इतनी शर्म वाली बात मेरे लिए थी कि मैं 115 अटैम्प्ट करके आई हूँ। और एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही मैंने सोच लिया नहीं होगा, नहीं होगा, छोड़ दो। 15-20 दिन तो दिमाग से ये निकालने में लगा कि ये अटेम्प्ट मैंने खो दिया है, ये चांस मैंने खो दिया है, अब आगे बढ़ो। अब आगे क्या बढ़ूँ? मैंने चलो आगे बढ़ने के लिए अब सोचा तो बीपीएससी 4.0 और राजस्थान की वैकेंसी के लिए सोचा था। वो अभी नहीं हो पा रहा, वहाँ पे भी कोई वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, या सिर्फ मेरे साथ ही ये सब चीज़ें हो रही हैं? ये बात मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी थी। और इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, किसी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी का इन सब का ज्ञान नहीं देना, क्योंकि ये सब बकवास चीज़ें मुझे अब लगती हैं। उस टाइम पे मेरी राशियाँ जो थी बहुत अच्छी चल रही थी, कि बता रहे थे कि आपका स्वर्णिम काल आने वाला है। स्वर्णिम तो नहीं, मेरा तो लोहा काल भी नहीं आया भाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सब बकवास हैं। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कमेंट ज़रूर करना।